अब ठीक लग रहा है नानी अम्मी? मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। गजल की हकीकत तुझसे छुपाने के लिए मुझे तेरे दुश्मनों की मदद करनी पड़ रही है। नानी अम्मी, एक गहरी सी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और सो जाइए। अगर ब्लड प्रेशर अभी भी बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा। तू अपना ख्याल रख। जाकर सो जा। पहले आप सो जाइए और किसी भी चीज की जरूरत हो, घबराहट भी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं अपनी किस्मत को रोज कोसती हूँ सुभान। तुम्हें खोने के बाद पता चला मैंने क्या ठुकराया था। काश तुम्हें धोखा नहीं दिया होता। आज महसूस हो रहा है तुम कितने कीमती हो। मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं और यहाँ तक पहुँची हूँ, मगर इससे आगे नहीं जाऊंगी। जब तक तुम ना चाहो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। कायनात फूफी जान से मैंने 3 दिन का वादा किया था। पहला दिन गुजरते ही सुभान मेरे कमरे में चला आया। अगले 2 दिन में वो होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। अपने अरमानों पे फतेहा पढ़ लो इबादत। तुम्हारी सारी खुशियों का जनाजा निकलने वाला है। बस 2 दिन और। सुबह होते ही डॉक्टर को बुला लूंगी नानी अम्मी का चेकअप करने के लिए। मुझ बदनसीब जैसी बेबसी किसी को कभी मत देना मेरे मौला। ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया। इबादत को गजल की हकीकत के कहर से बचाने के लिए मुझे इबादत के दुश्मनों का साथ देना पड़ गया। मैं इतनी मजबूर तो कभी नहीं थी। इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाती। कैसी मसलियत है तेरी, कैसा निजाम है जिसमें सही राह पर चलने वाले को हमेशा तकलीफों का सामना करना पड़ता है और जालिम अपनी हर चाल में कामयाब होता जाता है। एक इबादत है जो गजल की बेटी है, मगर उसकी किस्मत में दुख तकलीफ सब वही लिखे हुए हैं जो मेरी दुआ को मिले थे। और दूसरी तरफ मन्नत जिसकी रगों में खून तो दुआ का बह रहा है, मगर किरदार पूरा का पूरा गजल जैसा है। गजल के मरने के बाद भी उसका साया इस घर से गया नहीं। मेरे मौला इस घर को महफूज कर दे। मेरी इबादत को मन्नत की साजिशों से बचा ले। सुभान कहाँ चला गया? सुभान, सुभान, फोन करती हूँ। सुभान, इबादत को मत बताना तुम मेरे पास हो। वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगी सुभान। प्लीज, तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। सिर्फ आज की रात मेरे पास रुक जाओ प्लीज। प्लीज। फोन काट दिया।
इतनी रात को सुभान जा कहाँ सकता है? सुभान, तुम्हें मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना। नहीं मन्नत, तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो इबादत ने क्रिएट की है। उसकी वजह से सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार सफर कर रहा है। इबादत कितनी बदनसीब है ना, खुदा ने उसे तुम जैसा शौहर दिया, पर उसकी कद्र नहीं थी। अगर मुझे एक मौका मिले ना, तो मैं तुम तक कोई तकलीफ ना आने दूं। आज हम एक बिस्तर पर हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम दोनों दो जिस्म एक जान होंगे। फोन ही नहीं उठा रहा। सुभान किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे हफीज मामू को बताना चाहिए। नहीं, मैं उनसे कैसे पूछूं? उन्हें पता नहीं होगा और वो बेवजह परेशान हो जाएंगे। क्या करूं मैं? कहाँ ढूंढूं सुभान को? किसे पूछूं? इबादत। अस्सलाम वालेकुम फूफी जान। वालेकुम अस्सलाम। वैसे सुभान कहाँ है? सुभान अपने कमरे में ही है फूफी जान, सो रहा है। कमरे में है? जी। सुभान तो रात भर से मन्नत के साथ में था, फिर ये इबादत ऐसा क्यों बोल रही है कि सुभान कमरे में है? इसे कुछ पता भी है या नहीं? सच बोल रही हो? ऐसा करती हूँ, मैं ही उसे उठा देती हूँ। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी ना, मैं ही उसे उठा लेती हूँ। फूफी जान। सुभान, अरे बुलाती हूँ ना। सुभान, सुभान तो मन्नत के साथ उसके कमरे में था, यहाँ कैसे आ गया?